Hello student, today we have learned class 9 science chapter 9 chemical formula and mole concept। दोस्तों ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना थर्ड वीडियो है, मतलब कि ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में ना हम लोग 9.5.1 लेट अस अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा जो बेसिक्स है ना उसको और सीखेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में ना हम लोगों ने ना पहले क्या सीखा था। पहले हम लोग सीखा था मॉलिक्यूलर वेट के बारे में सीखा था, केमिकल फार्मूला के बारे में सीखा था, और फार्मूला यूनिट मास के बारे में सीखा था। फिर हम लोगों ने सीखा था पॉली एटॉमिक के बारे में सीखा था। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा था किसके बारे में, हम लोगों ने सीखा था केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड के बारे में, और हम लोगों ने सीखा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखते हैं इसमें जो कुछ थोड़ा सा जो पोर्शन थ्योरी पोर्शन जो बच गया है उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है द मास ऑफ वन मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास गिवन इन ग्राम। तो मतलब कि जो वन मोल का जो मास होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के, एटॉमिक के, मॉलिक्यूलर मास के, या फिर फॉर्मूला मास के ग्राम में जब हम लोग इसको लिखते हैं तब। तो गैसेस के लिए याद रखना है वी कैन टेक वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ वेट। तो गैसेस के लिए हम लोग वेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं ना, पहले पढ़ चुके हैं सेकेंड पार्ट में कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर स्पेस। तो याद रखिएगा ना बच्चे, याद रखिएगा, ये ना स्टार मार्क है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ना 1 मोल जो होता है ना गैस का, अगर गैस का किसी का 1 मोल है तो वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर स्पेस को। मतलब कि सिंपल समझिए कि अगर यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर क्या है बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर क्या है बच्चे 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 मोल जो गैस है ना, 1 मोल यहाँ पर क्या है गैस का, मतलब कि यहाँ पर समझिए कि इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है 22.4 लीटर है, ठीक है। तो इसमें गैस के कितने मोल्स आ पाएंगे, इसमें गैस के मोल आ पाएंगे 1 मोल गैस आ पाएगा, या फिर इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 गैस के पार्टिकल आ पाएंगे। सिंपल सा यही है बोलने का मतलब इसका। देखिए अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें आगे बोला जा रहा है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कैन बी रिटेन एज। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। इन द गिवन एग्जाम्पल, इस गिवन एग्जाम्पल में वी कैन से डैट, हम लोग ये कह सकते हैं ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है, क्या है 1 है। टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या फॉर्म करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं। मतलब कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के फॉर्म करता है 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसको अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, H2 आ जाएगा केवल। यहाँ पर 1/2 एच डी रह जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। तो इसको हम लोग समझते हैं मोल के कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग मोल का समझते हैं। अभी हम लोग समझे मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट में कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दूसरे लैंग्वेज में कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सर यहाँ पर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि यहाँ पर H2 है, ठीक है ना, इसीलिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
कंबाइन, कंबाइन मतलब कि देखिए प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, कंबाइन विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर क्या है हाफ है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो इसको ना दो लैंग्वेज में हम लोग दो मीनिंग समझे, इसका मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयरफॉर व्हेन वी राइट H2 इट कैन हैव टू मीनिंग। तो यहाँ पर बोला ही जा रहा है ना कि ना व्हेन वी राइट हाइड्रोजन इट हैव टू मीनिंग, जब भी हम लोग H2 राइट करते हैं, क्या राइट करते हैं H2, तो H2 का ना दो मतलब होता है, कितने मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं। तो पहला मतलब क्या बता रहा है, पहला बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का, देखिए 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विथ रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट 2U है, देखिए यहाँ पर H2 लिखा है, H2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चे, तो यहाँ पर 2 है, इसका वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो 2U है, या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर पढ़े थे ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बच्चे जब भी मोल आ जाएगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, उसके आगे ग्राम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो हुज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज 2 ग्राम। तो बच्चे देखिए जब ग्राम लगा देंगे तो यहाँ पर ग्राम में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब रिलेटिव लगाते हैं तो यू में आंसर आता है, ठीक है, और जब ग्राम लगा देंगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा, मतलब कि जब मोल आ जाएगा तो ग्राम में लिखना पड़ेगा हम लोग को आंसर, समझ में आ गया। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, जैसे कि ना एक और एग्जाम्पल है कि एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा इसका बताया गया ना वैसे इसका भी है, बोला जा रहा है कि लेट अस टेक अनदर रिएक्शन, जैसे कि H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, तो यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं व्हेन वी रिएक्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जब हम लोग क्या करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करवाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से। तो यहाँ पर पहला तो ये है बोलने का मतलब, दूसरा क्या है बोलने का मतलब, दूसरा बोलने का मतलब ये है कि व्हेन 1 मोल, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ना तो 1 बोलेंगे। अब हम लोग मोल के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट में तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल गिव्स आउट 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोग एक तो मोल के कॉन्सेप्ट में बात कर सकते हैं और एक बात कर सकते हैं हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोल दिया, या फिर बोल सकते हो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। तो इसको बस समझने का है, तो इसके आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ मोल कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसको एक्सप्लेन करना है मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में। तो देखिए यहाँ पर है C+½ O2CO, देखिए मोल के बारे में हमको बताना है, मोल कॉन्सेप्ट के वेज में कैसा बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें बोलते उसमें था ऐसा था H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, ऐसा था ना वैसा। तो इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पर बोलोगे व्हेन 1 मोल, ऐसे बोलोगे व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेम टू सेम ऐसा ही बोलोगे, फिर से बता रहा हूँ एक बार, बोलोगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड। समझ में आगे आप लोगों को सेम वैसे ही इसको भी बोलेंगे। देखिए अब क्या है सेकेंड है, सेकेंड वाले में कैसे बोलोगे, सेकेंड वाले में भी ऐसे ही बोलोगे कि बोलोगे कि व्हेन हाफ
व्हेन हाफ मोल ऑफ व्हेन हाफ मोल ऑफ, देखिए इसको बोलते हैं बच्चे एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्हेन हाफ मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एटम react with when half mole of aluminum oxide atom react with 3 mole of hydrogen chloride, uh, 1 mole aluminum chloride, 1 mole aluminum chloride and 1.5 mole वाटर फॉर्म्ड, ऐसा करके, ठीक है। मतलब कि जो जो सामने लिखा हुआ है ना उसको बस उसके आगे बस मोल बोल देना है। यहाँ पर बोलना है हाफ मोल, यहाँ पर बोलना है 3 मोल, यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर 1.5 मोल। 1.5 को आप बोल सकते हो 2 1 2 प्लस 3/2, मतलब कि 3/2 मोल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही ईजी है ये ऐसा बोलना, बस आपको बोलना है यहाँ पर। और याद रखिए ऐसा नहीं आता है, ये वाला नहीं आता है एग्ज़ाम में आएगा आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए, फिर आएगा फार्मूला यूनिट मास फाइंड करने के लिए, पॉली एटॉमिक से 1-2 क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा कि केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करिए या फॉर्म करिए कि सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब का बनाइए। और फिर आएगा आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट से आएगा क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या करिए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालिए, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें ना हल्का सा मतलब कि एक थोड़ा सा और बताना है मुझे। बताना ये है ना कि ना इससे ना क्वेश्चन ना आता है, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, शायद आपके भी टीचर क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं इस सेक्शन से। तो यहाँ पर ये बोला जाता है ना कि एवरी ईयर 23 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल। तो बोला ये जा रहा है कि 23 अक्टूबर को ना हर साल क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल मोल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो द डे स्टार्ट एट 6:02 AM and end at 6:02 PM. The reason for choosing this timing is their similarity with Avogadro's number, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23। मतलब कि इस डेट को चूज़ करने का रीज़न यही है ना कि ये क्या करता है, एवोगैड्रो से के सिमिलर है। देखिए 23 यहाँ से सिमिलर हो गया, 10 अक्टूबर से सिमिलर हो गया, मतलब कि 10 मंथ क्या होता है, अक्टूबर होता है। और 6.02 ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 6.02 हो गया और यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर ना इसको ना AM से स्टार्ट होता है और PM पे जाकर के एंड होता है। तो इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मोल डे बोलते हैं। 23 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन फर्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH इज। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है CH3OH का, देखिए कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो सिखाया था ना मॉलिक्यूलर वेट निकालना। देखिए तो यहाँ पर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है। फिर प्लस 3 हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16। प्लस हाइड्रोजन कितना बच्चे, 1 है, तो 1, और इसका कितना एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 6 1 जा 16, 1 1 जा 1, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32U। तो इसका आंसर हो जाएगा 32U हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेसिक रेडिकल इज। बेसिक रेडिकल क्या होते हैं बच्चे, बेसिक रेडिकल पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं हम लोग, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और बेसिक रेडिकल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो फ्रॉम बेस से उत्पन्न ऑब्टेन होते हैं। तो बेसिक है तो बेस से ये ऑब्टेन होंगे। एसिड आएगा, एसिड रेडिकल आता है तो ये एसिड से ऑब्टेन होते हैं। और ये होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं एसिड रेडिकल। बेसिक रेडिकल का एग्जांपल हो जाता है बच्चे जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सा होता है, जैसे कि होता है Na प्लस, और होता है NH4 प्लस, और फिर आता है Ca2 प्लस।
तो ये सारे क्या है बच्चे, बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल हैं। अब एसिड रेडिकल क्या हो जाएगा, तो एसिड रेडिकल के एग्जाम्पल होते हैं जिनमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किसमें किसमें रहता है, तो क्लोरीन, ठीक है, फिर उसके बाद SO4 डबल माइनस, फिर उसके बाद रहता है NO3 सिंगल माइनस। ये सारे क्या है बच्चे, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और ये इनको एसिड रेडिकल बोलते हैं क्योंकि ये एसिड से ऑब्टेन होते हैं। आगे है द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज़, तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है तो बच्चे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ है द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे कितना होता है, जो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो बोला जा रहा है यूनिट फार्मूला मास इज यूज्ड फॉर, तो बच्चे यूनिट फार्मूला मास किसका निकालते हैं हम लोग, यूनिट फार्मूला मास हम लोग निकालते हैं आयोनिक कंपाउंड का। यूनिट फार्मूला मास हम लोग किसका निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड का। और कोवेलेंट कंपाउंड का हम लोग क्या निकालते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का हम लोग क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C12H22O11 इज, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि सिखाया था अभी तुरंत वैसे ही बता रहा हूँ फिर से, देखिए ना, तो 12 है, तो आपको बस यहाँ पर आंसर लिखना है, मैं यहाँ पर पूरा बना के बता रहा हूँ ना कि देखिए 12 है तो 12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कार्बन का कितना होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चे 12 होता है, प्लस यहाँ पर 22 है, हाइड्रोजन का होता है बच्चे 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट, प्लस यहाँ पर 11 है, ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 इंटू 12 होता है 144, 22 इंटू 1 होता है 22, 16 11 इंटू 16 तो 6 और 1 7 और यहाँ पर 1, सबको ऐड कर दोगे तो 4 और 2 6 और 6 12, कैरी 1 1 और 4 5 और 2 7 और 7 14, कैरी 1 तो 1 2 3, तो कितना जाएगा 342, तो इसका आंसर हो जाएगा 342U, ठीक है। आगे है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन PO4 ट्रिपल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बच्चे देखिए बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर फास्फोरस है, क्या है, P को बोलते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना है, फास्फोरस यहाँ पर 1 है, कितने हैं यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बच्चे 4 है, तो 1 + 4 कितने हो गए 5 हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चे 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चे 5 एलिमेंट है। जैसे कि एक इसका और एग्जांपल ले लो, जैसे कि H2S में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बोलोगे सर H में है 2 और सल्फर मतलब कि सल्फर में है 1, कुछ नहीं मतलब कि 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर लिखा है 1 है मतलब कि 1, तो 2 और 1 3 हो गए। तो ये तो मैं बताने के लिए बता दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये था नहीं, हमसे पूछा गया था PO4 ट्रिपल माइनस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम लोगों ने बोल दिया 5, और 5 कैसे आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5 कैसे आया है, ठीक है। आगे देखिए द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज, तो कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन में, तो याद रखिए 1 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 23 क्या होते हैं बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम होते हैं। आगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज, 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, तो कितने बच्चे, तो 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि H2O होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन का वो होता है मास 1, ऑक्सीजन 1 है तो 1, कितना होता है इसका 16 होता है, तो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, तो 16 और 2 18U, तो कितना हो जाएगा बच्चे 18। देखिए बच्चे यहाँ पर मास है ना, मास है तो यहाँ पर ग्राम होता है, क्या होता है ग्राम होता है, 18 ग्राम, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ डू वी गेट एसिड एंड बेसिक रेडिकल, आपको कैसे एसिड और कैसे बेसिक रेडिकल मिलता है, तो बच्चे
एसिड रेडिकल मिलता है आपको एसिड से और बेसिक रेडिकल मिलता है आपको बेसिक से, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पर बता रहा था इस वाले में बता रहा था सेकेंड और थर्ड में ना, तो मैंने बताया था ना, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिखोगे कि एसिड रेडिकल ऑब्टेन फ्रॉम एसिड एंड बेसिक रेडिकल, ऐसे ऐसे लिखिएगा। पहले लिखिएगा एसिड रेडिकल का ना, तो लिखिएगा कि एसिड रेडिकल ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। एसिड रेडिकल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एसिड से ऑब्टेन होते हैं। तो बोलोगे, फिर उसके बाद बोलोगे एग्जाम्पल ऑफ सम एसिड रेडिकल आर। तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा एसिड रेडिकल का, क्या क्या दे दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, Cl माइनस SO4 डबल माइनस NO3 डबल माइनस, सॉरी सिंगल माइनस, NO3 सिंगल माइनस होता है। और बच्चे एसिड रेडिकल जो होते हैं ना, वो ना उनको हम लोग ना अनदर नेम क्या क्या बोलते हैं, एनायंस भी बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। एनायंस उनको बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बेसिक रेडिकल का डेफिनेशन देंगे। तो बेसिक रेडिकल का क्या डेफिनेशन होता है, तो बोलोगे कि बेसिक रेडिकल आर ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक रेडिकल ऑब्टेन फ्रॉम बेस होता है। और फिर बेसिक रेडिकल का एग्जांपल दे दोगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था Na+, NH4+ और Ca डबल प्लस, ठीक है। और ये क्या होते हैं, केटायन होते हैं। क्या होते हैं? केटायन होते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, उसका एग्जांपल दीजिए। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं बच्चे, तो बोलोगे पॉलीएटॉमिक आयन का डेफिनेशन बोलोगे ना, यहाँ पर दिया हुआ है इस सेक्शन में, यहाँ पर ये वाले पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लस्टर ऑफ एटम carrying a fixed charge are known as polyatomic ion. cluster of atom carrying a fixed charge are known as polyatomic ion. तो जो आप बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल के एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो क्या करोगे, पॉलीएटॉमिक आयन का भी एग्जाम्पल दे दोगे। बस याद ये रखना कि उसमें से Na+ मत बोलना और Ca डबल प्लस मत बोलना और Cl माइनस मत बोलना। क्यों सर? क्योंकि इसमें केवल एक एटम है। कितने एटम है? एक एटम है, इसलिए इसको मत बोलिएगा, ठीक है ना। NH4+ बोल सकते हो, फिर उसके बाद SO4 डबल माइनस बोल सकते हो, NO3 सिंगल माइनस बोल सकते हो, फिर एक और बोल सकते हो OH सिंगल माइनस, OH सिंगल माइनस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना बच्चे, यहाँ पर O और H, यहाँ पर कितने एटम है? 2 एटम है। एक और बोल सकते हो, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ CO3 डबल माइनस। इस CO3 डबल माइनस भी आप क्या करते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो ना ये सॉल्यूशन शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको आप क्या कर सकते हो, हाँ प्रेफर कर सकते हो अपने आंसर के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए अब क्या है, अब आगे है कनेक्ट द अप्रोप्रिएट पेयर, मतलब कि इसको मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा, एसिड रेडिकल एसिड से ऑब्टेन होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कौन है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। बेसिक रेडिकल बेस से ऑब्टेन होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, Mg डबल प्लस है। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का वेट क्या हो जाएगा। तो बच्चे देखिए, आप यहाँ तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बच रहा है, तो बोलोगे कि द नंबर ऑफ मोल्स इन 88। देखिए नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है कितने होते हैं 88 ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। और वेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो अब आता है कि कैसे इसका निकाला जाए। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम की 1 मोल का वेट कितना होगा। तो बच्चे नाइट्रोजन है, एटम बात कर रहा है ना, एटम बात कर रहा है, तो यहाँ पर केवल N लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है बच्चे, N 1 है, और इसका एटॉमिक मास या वेट कितना होता है, 14 होता है। तो 14 × 1 14 ग्राम, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो देखिए कैसे निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि N = क्वेश्चन मार्क ग्राम दिया है, मतलब कि ये आपको स्मॉल m दिया हुआ है पहले से ही,
88 ग्राम दिया हुआ है पहले से ही, और फिर हमको निकालना है, ठीक है। और एम, कैपिटल एम क्या है बच्चे, इसका पहले निकाल दो आप मॉलिक्यूलर वेट। तो सी यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे, 16 होता है, ठीक है। तो 12 इंटू 1 12 होता है, प्लस 16 टू ज़ा 32 होता है। तो 12 2 और 2 4 हो गया, और 2 3 और 1 4 हो गया, 44 ग्राम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कितना है बच्चे, 88 ग्राम है, और इस कैपिटल M कितना है बच्चे, 44 ग्राम है। ग्राम से ग्राम कट गया, 44 1 जा 44 2 जा, इट मीन्स 2 मोल। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मोल्स, लिखिएगा 2 मोल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना बच्चे। अगर किसी को ना इसमें दिक्कत है ना कि सर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 कैसे आया, तो बच्चे देखिए ना, जब मैं ना ये पढ़ा रहा था ना, ये वाला सेक्शन ऐसे करके ये वाला, तो देखिए इसमें ना ये यही है कि 1 मोल कार्बन एटम कितना होता है, 12 होता है, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1G होता है। तो वैसे ही 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द यूनिट फार्मूला मास। यूनिट फार्मूला मास क्या होता है। तो बच्चे यूनिट फार्मूला मास का पहले आप यहाँ पर डेफिनेशन देंगे। तो क्या होता है यूनिट फार्मूला मास, तो बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन अ आयोनिक कंपाउंड। बच्चे यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे आयोनिक कंपाउंड का ही क्या निकलता है, फॉर्मूला यूनिट मास निकलता है, और कोवलेंट कंपाउंड का क्या निकलता है बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। तो फॉर इसका डेफिनेशन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन अ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास या यूनिट फॉर्मूला मास, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कैलकुलेट द यूनिट फॉर्मूला मास ऑफ MgSO4। MgSO4 का क्या निकालिए आप, यूनिट फार्मूला मास निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो समझाया था मैंने पहले भी। तो जब मैं ना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। और जिसको जो नहीं देखा है वीडियो, वो डायरेक्ट जो इस वीडियो में आया है उसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ 6 का सॉल्यूशन। देखिए पहले इतना तो लिख लेंगे आप डेफिनेशन, और फिर इसके बाद इसके लिख के क्या क्या बोलेंगे। तो इसके लिए बोलते हैं ना कि मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Mg, मॉलिक्यूलर वेट Mg का क्या होता है बच्चे, मतलब कि मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का बच्चे 24 होता है, 24 U। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर है, सल्फर इसका क्या होता है बच्चे, इसका होता है 32 U होता है। फिर ऑक्सीजन भी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे, इसका होता है 16 होता है। कितना होता है इसका, 16 होता है, 8 2 16 होता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसलिए 12 2 24। इसका सल्फर होता है, सल्फर का 16 होता है, 16 2 32। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 2 16 होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो बोलोगे कि देयरफॉर फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ MgSO4। तो MgSO4 में Mg कितना है बच्चे, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और यहाँ पर 24 है, तो 24 प्लस सल्फर कितना है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 है, और यहाँ कितना 32 है, प्लस ऑक्सीजन कितना बच्चे, यहाँ पर 4 है, कितना है बच्चे इसका 16 है, ठीक है। तो 24 1 जा 24, 32 1 जा 32, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। हाँ 64 होता है। तो यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 4 10, कैरी 1, तो 1 के बाद 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, 120 U आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसके डेफिनेशन के लिए ना आप लोग को एक शो हो रहा होगा, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो उसके आंसर को, ठीक है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट ऑफ मेटल इज M2CO3। अगर फॉर्मूला जो है ना मेटल कार्बोनेट का, देखिए कार्बोनेट ऑफ अ मेटल क्या है, M2CO3 है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट। तो बताओ मेटल का ही जो नाइट्रेट होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले आपको बेसिक बता दूँ, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या आपको वो बताऊँगा। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि कोई मेटल कार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला क्या है, M2CO3 है। तो मतलब कि यहाँ पर M है और यहाँ पर CO3 है। तो बच्चे देखिए ना, यहाँ पर मैं MCO3 क्यों लिखा बच्चे, यहाँ पर जो 2 है ना बच्चे, तो 2 यहाँ से आया होगा और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 यहाँ से आया होगा, तभी तो ये बना होगा यहाँ से M2CO3 ऐसे करके बना होगा ना, M2CO3 ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करके बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या दिया है, M2CO3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पर कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है बच्चे, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, और यहाँ पर M की वैलेंसी कितनी है, इस मेटल की वैलेंसी कितनी बच्चे 1 है, ठीक है। तो हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट, मतलब कि मेटल के नाइट्रेट का फॉर्मूला निकालना है। तो मेटल का देखिए वैलेंसी तो 1 है, इतना तो पता है। और बच्चे जो नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट, उसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 1 ही होती है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा M1NO3 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं MnO3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिखेंगे ये कि पहले बोलोगे यहाँ पर ना कि द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट इज 2, द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट मतलब कि द वैलेंसी ऑफ CO3 इज 2 एंड वैलेंसी ऑफ M या वैलेंसी ऑफ मेटल इज 1, वैलेंसी ऑफ मेटल इज 1। therefore formula of its nitrate formula of metallic nitrate is MnO3 because the valency of M is 1 and also the valency of nitrate is 1, ठीक है ना। आई थिंक ये बोल दोगे आप लोग, और फिर इसके बाद क्या होगा, आपको एक सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो इसके आंसर के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। बोलोगे कि इफ़ द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Al2SO4 दिया हुआ है और इधर SO4 होल थ्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता क्या चला कि यहाँ पर एल्युमिनियम होगा और यहाँ पर SO4 होगा। तो एल्युमिनियम का 2 जो है वो यहाँ से आया होगा और 3 जो है वो यहाँ से आया होगा, ठीक है ना। ये पढ़ाया था आप लोग को ऐसे करके आया होगा। तो हमको पता है चला कि यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है बच्चे, 3 है। तो इसलिए हमको बोल रहा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एल्युमिनियम आयन। तो एल्युमिनियम आयन पे कितना चार्ज होगा, तो बच्चे एल्युमिनियम आयन पे कितना चार्ज दिख रहा है आपको, तो एल्युमिनियम आयन पे कितना चार्ज होता है बच्चे, तो एल्युमिनियम आयन पे ना बच्चे 3 प्लस का चार्ज होता है, मतलब कि 3 चार्ज होता है। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। तो और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, मतलब कि हमको बनाना है यहाँ पर जिंक सल्फेट बनाना है। तो अभी पता चला है कि सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है, और जिंक का भी बच्चे क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ जब फॉर्मूला लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा Zn2SO4 2। देखिए तो 2 क्या है, सेम है, तो ये कभी नहीं लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा ZnSO4, 2 को हटा देंगे यहाँ से। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इसके लिए बोलोगे कि द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2 एंड वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3, देयरफॉर द चार्ज ऑन एल्युमिनियम आयन इज +3 चार्ज, ऐसा बोलोगे। चार्ज ऑन एल्युमिनियम आयन इज 3 प्लस चार्ज हो जाएगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज ZnSO4 बिकॉज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2 and the valency of zinc is also 2, ठीक है।
देखिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। बोला जा रहा है कि द आयन एक्स, एक आयन एक्स है, हैज़ टू पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स उसको पहले लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, एम मेटल है, इसलिए इसको पहले लिखा गया है, यहाँ पर प्लस चार्ज रहता है। ठीक है ना। और वैसे ही एम मेटल है जिसको पहले लिखा गया है, एल्युमिनियम मेटल है जिसको पहले लिखा गया है, जिंक मेटल है जिसको पहले लिखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि आगे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि द आयन एक्स हैज़ टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होते हैं, टू पॉजिटिव चार्ज है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट, मतलब कि हम लोग को इसका नाइट्रेट बनाना है, मतलब कि मेटलिक नाइट्रेट बनाना है और मेटलिक सल्फेट बनाना है और मेटलिक फॉस्फेट बनाना है एक्स का। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर ना पहला 9 को सॉल्व कर रहा हूँ। 9 में बोलेंगे कि यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर हमको बनाना है नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है बच्चे NO3 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको पता है ना कि ना, यहाँ पर बताया था ना कि ना नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। और ये बोल रहा है ना कि आयन एक्स में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2+ चार्ज है। ठीक है ना। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। ये प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग लिखिएगा मत, नहीं तो आप लोग ना कन्फ्यूज जाओगे बनाने में। सिंपल यहाँ पर 2 और 1 लिखिएगा। तो इसका करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, इसका करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर X1 NO3 2, कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा XNO3 होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो ये हो गया 9 का ए पार्ट। ठीक है ना, XNO3 होल ट्वाइस। अब सेकेंड है, हमको बनाना है सल्फेट का, तो X लिख देंगे, सल्फेट को बोलते हैं SO4। तो यहाँ पर तो इसकी 2 है वैलेंसी, और सल्फेट की देखिए कितनी होती है, 2 ही होती है। तो इसका करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, इसका करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा X2SO4 ट्वाइस। बच्चे अब क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर यहाँ पर ना ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे देखिए यहाँ पर केवल एक एटम है, यहाँ पर केवल एक एटम है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया गया है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। और यहाँ पर देखिए 2 एटम है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है। यहाँ पर देखिए 2 एटम है, मतलब कि S और O, सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेम है, तो इसको नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा XSO4। इसी का जो सी पार्ट है फॉस्फेट कैसे है, तो बोलोगे कि X, फॉस्फेट को बोलते बच्चे बोलते हैं PO4 ट्रिपल माइनस बोलते हैं। तो हम लोग पता है बस इसको PO4 बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी 2 है और फॉस्फेट की होती है 3 माइनस में होती है, मतलब कि यहाँ पर 3 है। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा X3PO4 और यहाँ पर होल ट्वाइस। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे करके बनाओगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे आगे में ऐसे करके लिखिएगा ना। यहाँ पर बताता हूँ कैसे लिखोगे। पहले के लिए बता दे रहा हूँ, पहले के लिए 9 के लिए, तो पहले यहाँ लिखोगे नाइट्रेट ऑफ एक्स, ऐसा लिखोगे। पहला के लिए लिखोगे नाइट्रेट ऑफ एक्स। फिर पहले बार में यहाँ लिखोगे सिंबल, क्या लिखोगे? सिंबल क्या है? X है, और यहाँ क्या है? NO3 है। दूसरे बार में लिखोगे चार्ज या फिर वैलेंसी। तो यहाँ पर चार्ज कितना है बच्चे? 2 है। वैलेंसी कितना है, मतलब इसका चार्ज क्या है? 1 है। अब यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लिख दोगे XNO3 होल ट्वाइस, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सबके लिए लिखेंगे आप लोग। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो पहला है PCl5, तो 10 का पहला है PCl5, तो यहाँ पर लिखेंगे PCl5। तो PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? तो बच्चे देखिए ना, एक का आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको सबका ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना। तो इसका कैसे बोलोगे आप, इसका कैसे निकालोगे? तो बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पी मतलब फास्फोरस। कितना होता है बच्चे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फास्फोरस? बच्चे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है या मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे? 31U होता है। दूसरा बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन, Cl है, तो Cl का कितना होता है बच्चे? Cl का 35
0.5 U होता है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद बोलोगे कि देयर फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5। PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे? तो P यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1 × 31 प्लस 5, यहाँ पर क्लोरीन कितना है बच्चे? 5 है। कितना है? 5 है। और 5 × P का कितना? क्लोरीन कितना बच्चे? 35.5 है। तो 1 × 31 31 हो गया, और 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 7 कैरी 2, 5 ज़ा 15 और 2 17। एक नंबर के पहले पॉइंट था तो यहाँ पर एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट करके ऐसे 0 लगा दो तो ऐड करने में इजी रहेगा। तो 0 + 5 5 होता है, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 और 1 8 हो गया। फिर यहाँ पर 7 और 3 10 कैरी 1 1 और 1 2, तो 208.5 U हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे एटॉमिक मास, इसका निकल गया। तो बच्चे अब देखिए ना, अब हम लोग निकालते हैं H2O2 का। तो यहाँ पर बस मैं सिंपल इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि H2O2 का कैसे आएगा। तो H2O2 का पहले लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H। तो H का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे? H का होता है 1। और दूसरा लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O मतलब ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर H2O2 को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर H कितना है बच्चे? 2 है। H कितना है? 2 है। तो देखिए अब यहाँ पर H2O2 है, तो यहाँ पर H कितना है बच्चे? 2 है। तो यहाँ पर 2 × H का कितना होता है? 1 होता है, प्लस O कितना है बच्चे? O भी यहाँ पर 2 है, × 16, 2 1 ज़ा 2, 16 2 ज़ा 32। तो 2 और 32 कितना होता है? 34 U होता है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है? S8। तो यहाँ पर बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर S कितना होता है बच्चे? सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट याद रखिएगा 32 होता है, 32 U होता है। यहाँ पर U भी लिख सकते हैं ऐसे करके, U और U, ठीक है। फिर आगे में बोलोगे S8, तो बोलोगे देयर फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S8 = क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या है? सल्फर क्या है बच्चे? 8 है। तो बोलोगे कि यहाँ पर लिख दोगे 8 मल्टीप्लाई और S से सल्फर कितना होता है बच्चे? 32 होता है। तो बोलोगे 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा 256 U आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चे HCl। तो बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H कितना होता है बच्चे? H का होता है 1 U, और Cl का होता है बच्चे 35 U। तो बोलोगे कि Cl का कितना होता है? 35.5 U होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl का यहाँ पर H कितना है बच्चे? 1 है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, 1 × 1 प्लस Cl कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, 1 × 35.5। तो 1 × 1 1 हो गया, 35.1 35.5 ही हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो 36.5 U आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या है? NH3 है, NH3 है। तो NH3 के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ NH3 के लिए। तो बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N कितना है बच्चे? N का होता है 14 U। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H कितना होता है बच्चे? H का होता है 1 U, ठीक है। तो लिखोगे देयर फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 का कितना हो जाएगा बच्चे? तो NH3 का हो जाएगा, यहाँ पर N कितना है? 1 है, तो 1 × 14 प्लस यहाँ पर H कितना है बच्चे? 3 है, 3 × 1, तो 14 1 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, और 14 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 17 U, आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलेट द मासेस ऑफ द फॉलोइंग। मास निकालना है सभी का। तो मास कैसे निकालते हैं? तो मास निकालना बहुत आसान है। देखिए, तो पहला क्या है बच्चे? पहला क्या है? पहला है 5 मोल्स ऑफ अमोनिया, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो बच्चे याद रखिए 1 मोल अमोनिया का पहले आप मास निकाल लीजिए, और 1 मोल अमोनिया का मास निकालने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 मोल अमोनिया पहले ऐसे करेंगे। तो पहले देखिए, पहले क्या है? पहला है क्वेश्चन क्या है? तो पहला है कि 5 मोल ऑफ अमोनिया। तो बोलोगे कि सिंस द मास ऑफ 1
मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना होता है बच्चे? तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास ना, पहले आप लोग को ना यहाँ पर बना के बता दूँ कि कितना होता है। तो देखिए, तो NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है बच्चे? NH3 होता है। तो यहाँ पर N कितना है बच्चे? 1 है। N का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है या मास कितना होता है? मास होता है बच्चे 14, प्लस यहाँ पर 3 है। H का कितना होता है मास? H का मास होता है 1। तो 14 1 जा 14, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 17। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना हो गया बच्चे? 17 ग्राम हो गया। सर यहाँ पर ग्राम क्यों लिखी? क्योंकि बच्चे यहाँ पर मास है। क्या है यहाँ पर? मास है। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। तो हमसे पूछ रहा है 5 मोल का, तो देयरफॉर द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा बच्चे? 17 ग्राम इंटू 5। तो 17 5 से कितना होता है बच्चे? 85 होता है। तो 85 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, बाकी सभी के लिए लिख करके नहीं बनाऊंगा, बाकी सबके लिए डायरेक्ट बना दूंगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब कि इसी का ए पार्ट, इसको समझ लो कि ये ना 11 का ए पार्ट है और ये 11 का बी पार्ट है। तो बोलोगे 0.5 मोल ऑफ वाटर, 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप 1 मोल ऑफ वाटर का मास निकाल दीजिए। तो बोलोगे सिंस द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा बच्चे? तो इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर वाटर है, H2O है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर H कितनी बार है? H है यहाँ पर 1 टाइम्स। H कितनी बार है यहाँ पर? H है 1 टाइम्स। मतलब कि H का कितना होता है बच्चे? 1 होता है। ठीक है ना, गलती से कुछ अलग निकल गया था। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच्चे? 1 है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे? 16 होता है। तो 2 1 जा 2 प्लस 16, 16 2 जा 18 U हो गया। तो बोलोगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 18 ग्राम से, तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 18 5 से 90 होता है, और एक नंबर पहले पॉइंट है, तो यहाँ लग जाएगा 9.0 ग्राम। 9.0 ग्राम, इट मीन्स 9 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब सी को देखते हैं, सी पे मूव करते हैं। सी है 1.50 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन, Na प्लस आयन। तो बच्चे वैसे ही बोलेंगे ना कि पहले 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन का क्या निकाल लीजिए आप? मास निकाल लीजिए। तो बोलोगे सिंस द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन इज, तो Na प्लस आयन का ना देखिए, तो यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक प्लस, मतलब कि Na यहाँ पर एक है। तो Na का कितना होता है बच्चे? Na यहाँ पर 1 है। इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 23 होता है। तो ये हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल दोगे कि Na का कितना है? 23 ग्राम है। तो हमको कितने का चाहिए? 1.50 का। तो बोलोगे कि देयरफॉर द मास ऑफ 1.50 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.50 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 23 ग्राम से। तो बस इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो आपका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 34.50 ग्राम आएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, बस मल्टीप्लाई तो करवाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। आगे है फोर्थ, मतलब कि डी है। डी है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो पहले आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का निकाल लो। तो बोलोगे सिंस द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है बच्चे? तो वो होता है 32। कितना होता है? 32 होता है। तो कैसे? ऑक्सीजन 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए, और ऑक्सीजन कितना होता है बच्चे? 16 होता है। तो 16 2 जा 32, 32 कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम हो गया। तो आप बोल सकते हो कि सिंस द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 32 ग्राम होता है। देयरफॉर द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 0.2 का 32 से मल्टीप्लाई करवा दोगे 32 ग्राम से, तो 32 2 जा 64 होता है। एक पॉइंट है तो एक नंबर पर 6.4 ग्राम क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे बताया गया है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ मोल्स बताना है कि कितने हैं। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। तो बताते हैं, देखिए ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए को सॉल्व करूँगा यहाँ पर।
12 का ए को सॉल्व करूँगा, फिर बी को सॉल्व करूँगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं 12 के ए को। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है पहले कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना ग्राम दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है 12 ग्राम। तो ग्राम मतलब कि इसमें हमको स्मॉल m दिया हुआ है 12 ग्राम। हमको पता है कि मॉलिक्यूलर इसका मास निकाल सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे, 32 ग्राम होता है। कितना होता है, 32 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 32 ग्राम। तो हमको पता है ना कि ना n का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे कि स्मॉल n सिंस n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना है बच्चे, 12 ग्राम है, और कैपिटल M कितना है बच्चे, 32 ग्राम है। ग्राम से ग्राम कट हो गया, यहाँ से 2 से 6 टाइम, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, कितना आ गया 3/8। तो अब आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 3/8 मोल्स आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ए का है। बी की देखिए, बी है बच्चे, बी देखिएगा ना, तो बी बोला जा रहा है 22 ग्राम ऑफ CO2। तो आप बोलोगे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, स्मॉल m इज इक्वल टू 22 ग्राम है, और कैपिटल M देखिए कैसे निकालेंगे, कैपिटल M ना CO2। तो आप बोलोगे कि CO2 का निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन कितना होता है बच्चे, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो 12 1 जा 12 और 16 2 जा 32। तो 2 और 2 4 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 44 ग्राम हो गया। कितना जाएगा, 44 ग्राम। तो आप बोलोगे कि सिंस वी नो डैट n इज इक्वल टू होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना है, 22 ग्राम है, कैपिटल M कितना है बच्चे, 44 ग्राम है। ग्राम से ग्राम कट गया, 22 1 जा 22, 2 जा तो 1/2। तो स्मॉल m कितना आ गया, 1/2 मोल। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखिए ना बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है मेरे से, मैंने ना थोड़ा गलत समझ लिया था। तो देखिए ना, मुझे क्वेश्चन नंबर 12 बनाने के बाद समझ में आया कि हाँ यहाँ पर गलत है। देखिए ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ था। क्या दिया था, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ था। तो याद रखेंगे बच्चे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है ना, वो कितना होता है, 16 ग्राम होता है। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का जो मास होता है वो कितना होता है, 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन गैस है, मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ये क्या है, मॉलिक्यूल है, O2 का होता है 32 ग्राम। ठीक है ना। और जब मैं आपको जो यहाँ पर बताया था ना, या यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ना ऑक्सीजन O2 लिख करके बताया था। ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक गैस के फॉर्म में है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको O2 लिखा गया था। और यहाँ पर क्या है बच्चे, एटम बोल रहा है। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 16 ग्राम होगा। कितना होगा, 16 ग्राम होगा। तो यहाँ पर जो मैंने 32 लिखा है ना, यहाँ पर एक गलती हो गया है। तो इसको 32 ना लिख करके इसको कुछ ऐसा सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 16 ग्राम, और यहाँ पर भी लिखिएगा 16 ग्राम, और 16 2 जा 32 होता है। तो 3.2 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब। तो यहाँ पर एक गलती हो गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। तो केमिकल फार्मूला इसका निकालना है क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करके। तो निकालते हैं इसका केमिकल फार्मूला। देखिए बच्चे, पहला क्या है, पहला है आयरन सल्फेट। तो ए बोल देते हैं इसको, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के लिए कैसे निकालेंगे बच्चे, बहुत आसान है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सिंबल। क्या लिखते हैं, सिंबल क्या है बच्चे, आयरन को बोलते हैं Fe, और सल्फेट को बोलते हैं SO4। ठीक है, दूसरा लिखते हैं इस पर चार्ज। क्या लिखते हैं, चार्ज। आयरन पे बच्चे, आयरन पे चार्ज होता है 2 का, और आयरन पे सल्फेट पे चार्ज होता है 2 का। बच्चे आयरन पे चार्ज 3 का भी होता है, लेकिन कुछ नहीं दिया तो आप 2 ले सकते हो। ठीक है ना। और फिर इसके बाद लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। तो आप क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। तो ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड, तो यहाँ पर Fe का 2 और यहाँ पर SO4 का 2। और देखिए दोनों में क्या है, सेम 2 है। तो 2 से 2 क्या है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर FeSO4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चे, यहाँ पर बी है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर बच्चे यहाँ पर ना, अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, S फॉर सिंबल। कॉपर का होता है बच्चे Cu, नाइट्रेट का बच्चा होता है NO3।
तो देखिए बच्चे कॉपर पर अब चार्ज कितना होता है, तो कॉपर पर चार्ज होता है बच्चे 2 का। वैसे कॉपर पर चार्ज 2 और 3 दोनों का होता है, लेकिन हम लोग 2 का यूज़ करेंगे। और नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है बच्चे 1 का होता है। आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो, यहाँ पर क्रिस, यहाँ पर क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला को आपसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉपर का 1 से मल्टीप्लाई और NO3 का 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस। बच्चे यहाँ पर 1 कभी नहीं लिखते हैं ना, इसलिए नहीं लिखा गया है। थर्ड C है आपका क्या है, सोडियम सल्फाइड है ना, सल्फाइड। तो पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंबल। देखिए बच्चे सोडियम का क्या होता है, सोडियम को बच्चे बोलते हैं Na, और सल्फाइड को बच्चे बोलते हैं S से। किसे बोलते हैं, S से। चार्ज क्या होता है, तो सोडियम पे चार्ज होता है +1 का, सल्फाइड होता है डबल माइनस का, मतलब कि 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ पर Na को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और सल्फाइड को S से, मतलब 1 से करूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Na2S। आई थिंक समझ में आ गया इसका। अब देखिए 4 है, D है, मतलब कि D क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर बना दे रहा हूँ ना इसका, तो सिंबल S। मैग्नीशियम को बच्चे बोलते हैं Mg, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चे बोलते हैं HCO3। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है बच्चे 2 प्लस का, और HCO3 पे चार्ज होता है बच्चे 1 का। अब यहाँ पर लगा देंगे क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पर लिखूँगा फॉर्मूला, तो Mg का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 के साथ, और HCO3 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, 1 को लिखते नहीं हैं, तो MgHCO3 होल ट्वाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो समझाया गया है। तो यहाँ पर होता है चैप्टर 9 ओवर। तो इस तरीके से बच्चे चैप्टर 9 के टोटल 3 वीडियो आए हैं। तीनों वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर दूसरा जरूर शेयर करिए। और आप बताएं ना कमेंट में करके कि आप और कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।